हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी ने जो है अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी होगी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की, यानी कि बीएड इंटरनेशनल 2026 की। तो जिसने भी नहीं किया उन सभी को बता दिया कि हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड इंटरनेशनल 2026 की जो आपकी तैयारी तो स्टार्ट हो चुकी है। तो जिससे भी अपनी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। और ये जो क्लासेस है, जो भी आपके भाई बहन होंगे, साथी होंगे, दोस्त होंगे, जो भी अपना बीएड 2026 में करने का प्लान कर रहे हैं, उनके साथ आपको क्लास को शेयर करना है, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपसे को देखने को मिलती है। रीजनिंग की क्लास जो दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आपसे को देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आपसे को क्लास से जोड़कर 45 को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथ ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? तो चलें इन क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। और ये जो क्लासेस है हर एक स्टेट के बच्चों के लिए, जैसे कि यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हर एक स्टेट के बच्चों के लिए जो है आपका सेमी सब्जेक्ट आने वाला है। सेमी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, सेमी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो क्लासेस है सभी स्टेट के बच्चे जो है अटेंड करेंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथियों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के सपोर्ट की, ठीक है। तो हम आपके लिए इतना करते हैं, तो आप जो है चैनल को थोड़ा सा क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, ठीक है। इसमें क्या है, आपका ही आगे चल के प्रॉफिट होने वाला है। क्या कि हमारा आगे का प्लान है कि जल्दी से जल्दी हम अपना जो है बेस बनाएं यूट्यूब को अच्छी तरह से। इस पे जो है आपके हर एक सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करवा देते, तो इसमें जो है आपके सपोर्ट की पूरी जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतनी अच्छी बात रहेगी हमारे लिए, ठीक है। और आपके लिए पूर्वी हिंदी विकसित हुई है कहाँ से, बताइए। पूर्वी हिंदी जो है कहाँ से विकसित हुई है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, पूर्वी हिंदी जो है आपकी विकसित हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? हाँ या ना? तो पूर्वी हिंदी विकसित हुई है आपकी अर्धमागधी अपभ्रंश से, इतना याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 52 नंबर। इसमें क्या करना है हमें, शुद्ध वर्तनी बतानी है। शुद्ध वर्तनी बतानी है इसमें से क्लेश। क्लेश की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? क्लेश की वर्तनी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, दोनों सेम दी गई है, और दोनों की दोनों आपकी क्या है साथियों, शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है साथियों 53 नंबर, श्रृंगार। श्रृंगार की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? तो श्रृंगार की वर्तनी जो दी गई है ऑप्शन नंबर सी वाली हमारी शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। श्रृंगार की वर्तनी ऑप्शन नंबर सी में जो दी गई है आपकी शुद्ध है। क्लियर सभी को? अगला है आपका साथियों 54 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। वेशभूषा। वेशभूषा की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? तो वेशभूषा की वर्तनी अगर देखी जाएगी साथियों, तो वेशभूषा सबकी सेम दी गई है, ठीक है, कोई भी अलग नहीं दी गई है। तो समझ जाइए, ये भी शुद्ध है आपका, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ठीक है। थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाएगी, उसमें कुछ नहीं, ठीक है। तो वेशभूषा की वर्तनी देख लीजिए, चारों सेम दी गई है, चारों आपका शुद्ध है, कोई अलग नहीं है उसमें। 55 नंबर है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या है? स्वरों की संख्या, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या अगर देखी जाएगी साथियों, तो आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 11, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। अ आ छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ हो गया। उसके बाद री, ए, ओ, औ, ये हमारे क्या है, 11 स्वर है वर्णमाला में, ठीक है। 56 नंबर उत्तर, वह वर्ड जिसका उच्चारण तालु से होता है, वह वर्ड जिसका उच्चारण तालु से होता है, वह कौन सा है? तो उस वर्ड का नाम है आपका साथियों यहाँ पे तालव्य वर्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। जैसे कि च, छ, ज, झ, इया, इसके अलावा आपका य, स, ये सभी क्या है आपके तालव्य वर्ग वाले, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 57 नंबर, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष से क्या है? विशेष से, तो विशेष से वह शब्द होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है। तो किसकी, बड़ा घर में किसकी विशेषता बताई है? घर की, कि घर बड़ा है। छोटा आदमी में आदमी की विशेषता बताई जाती है। नीला वस्त्र में वस्त्र की विशेषता बताई, तो घर, आदमी, वस्त्र, ये क्या आपके विशेष से शब्द है, ठीक है। विशेष से वह शब्द होती है जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक। तो घर, आदमी, वस्त्र, इसमें आपके विशेष से शब्द है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 58 नंबर है, निम्न में से क्रिया विशेषण कौन सा होगा? क्रिया विशेषण, ठीक है। क्रिया विशेषण देखा जाएगा, वह धीरे से बोलता है। ये आपका क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द आपके क्या होते हैं? क्रिया विशेषण शब्द होते हैं, कहलाते हैं, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो दिया गया साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न आपका है 59 नंबर। नाटक में कौन सा विशेषण बनेगा? ठीक है, नाटक से कौन सा विशेषण बनेगा? तो नाटक से आपका विशेषण यहाँ पे बनेगा साथियों नाटकीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। नाटक से विशेषण बनेगा नाटकीय, तो ऑप्शन नंबर सी जो दिएगा साथियों आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखेंगे आपका साथियों 60 नंबर। पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? पढ़ रहा था इसमें कौन सी क्रिया है? तो पढ़ रहा था इसमें क्रिया की अगर बात करेंगे तो पढ़ रहा था ये आपकी जो है संयुक्त क्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित हो उसे आपका संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 61 नंबर प्रश्न। कौन सा शब्द आपका विशेषण है हमें बताइए? ठीक है, होली है, बहन है, व्यक्ति है और काला है। तो काला आपका क्या है? विशेषण शब्द है, किसी की विशेषता बताता है, जैसे कि वह काली वस्तु है। ठीक है, तो काला जो है आपका विशेषण शब्द है। क्लियर सभी को? चलिए 62 नंबर है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? प्रेम अव्यय है, भाववाचक संज्ञा है, क्रिया या विशेषण है? तो प्रेम, प्रेम की बात करें तो प्रेम जो आपका भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी वाला दिया गया साथियों हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति स्थान अथवा व्यक्ति के गुण दोष दशा अथवा आदि का बोध होता है उन्हें आपका भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका साथ 63 नंबर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया? ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया जो दी गई है ज्योति रोती है। ज्योति रोती है, इसमें देखिए क्रिया का असर किस पे पड़ रहा है? डायरेक्ट कर्ता पे पड़ रहा है। कर्म कर्म यहाँ पे नहीं दिया गया। ठीक है, कर्म का अभाव है तो आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अकर्मक क्रिया का अर्थ है बिना कर्म के जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, ज्योति रोती अर्थात रोना क्रिया है लेकिन कर्म का अभाव है, तो यहाँ पे आपका वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपका 64 नंबर। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अपने आप बोला है। ठीक है, तो अपने आप में आपका हो जाएगा तो निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिएगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में कर्ता के साथ पनापन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे आपके निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 65 नंबर। यह कमला की गाय है, कौन सा कारक है? यह कमला की गाय है, तो यह आपका कमला की गाय है, तो यहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा। संज्ञा के जिस रूप से वस्तुओं और व्यक्तियों में संबंध का पता चलता है उसे आपका संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे 66 प्रश्न। अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो अभिनेता का स्त्रीलिंग अभिनेत्री होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अभिनेता का स्त्रीलिंग अभिनेत्री। अगले क्वेश्चन को देखेंगे 67 एकल शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? एकल, तो एकल शब्द का तद्भव आपका हो जाएगा अकेला। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, एकाकी जो किसी के साथ ना हो, जिसके साथ कोई ना हो उसको का तद्भव हो जाएगा अकेला। ठीक है, एकल का शब्द तद्भव शब्द हो जाएगा अकेला। अगला प्रश्न है आपका है 68। कर्पट शब्द का तद्भव रूप बताइए। कर्पट, तद्भव तत्सम सभी को पता है। तो देखिए तद्भव वह शब्द होते हैं जो कि संस्कृत के शब्द होते हैं और ज्यों के त्यों जो है हिंदी में प्रयोग किया था उन्हें आपका तद्भव शब्द का सॉरी तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्सम शब्द, ठीक है, संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों जो है हिंदी में प्रयोग किया था उन्हें आपका तत्सम का शब्द कहा जाता है। और तद्भव जो है इसका उल्टा होता है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ परिवर्तन के बाद थोड़े बदलाव के बाद जो है हिंदी भाषा में प्रयोग किया था उन्हें जो आपका तद्भव शब्द कहा जाता है। तो कर्पट का तद्भव आपका कपड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे 69 नंबर। नीचे दिए गए अनेकाधिक शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, इसका दूसरा अर्थ बताइए। ठीक है, काल का यमराज दिया गया है, इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए दूसरा यहाँ पे हो जाएगा अवसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो? काल के नकारात्मक शब्द आपके समय, अवसर, अवधि, मौसम, यमराज। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 70 नंबर। सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, मतलब सु उपसर्ग का किसमें प्रयोग है? स्वस्थ, स्वस्ति, स्वलभ, सुलेख। सुलेख में आपका सु उपसर्ग लगा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे आपका 71 नंबर। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? बताइए किस शब्द में आपका उपसर्ग नहीं है?
उपसर्ग। तो देखिए उपसर्ग किसको कहते हैं, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अति, अधि, अनु, आदि, ये क्या है, परम शब्द उपसर्ग रहित है इसमें, ठीक है। पराजय में आपका पर उपसर्ग, पराधीन में पर उपसर्ग, पराभव में पर उपसर्ग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका है 72वां, निम्न में से किसमें व्यंजन संधि है, ठीक है। सप्तऋषि, निराधर, क्या है, निराधार, निराधार है, हिमालय है, सत्कार है। तो सत्कार में आपकी व्यंजन संधि लगी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बाकी सर में आपकी स्वर स्वर संधि थी, ठीक है। निम्न शब्दों में से किसमें आपका विसर्ग संधि, ठीक है। सज्जन है, अतएव है, वातानुकूल है, दीर्घंचल है। तो इसमें अगर देखा जाएगा साथियों, तो किसमें आपकी विसर्ग संधि है ना, तो विसर्ग संधि की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वातानुकूल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसमें आपकी विसर्ग संधि लगेगी वातानुकूल में। चलिए अगला प्रश्न आपका चौथा, स्वर संधि में कुल कितने भेद हैं, तो स्वर संधि के कुल भेदों की संख्या अगर बात करेंगे तो आपका 5 भेद है, ठीक है। कौन कौन से हैं देखिए, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यड़ संधि, अयाद्य संधि है, ठीक है। स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं, याद रखिएगा। आखिरी क्वेश्चन है, यथार्थ में कौन सी संधि है, ठीक है। यथार्थ में कौन सी संधि है, तो यथार्थ में अगर संधि की बात करेंगे तो आपका यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है यथार्थ में, तो यथादन अर्थ हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका गुण स्वर संधि लगा है, ठीक है। सॉरी वृद्धि दीर्घ स्वर संधि लगा है, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, और चैनल को जो है पहली बार आए हैं आपसे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।